समाज सेवा के संकल्प के साथ भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह का मना जन्मदिन उत्सव। भाजपा नेता और उद्योगपति ज्ञान प्रकाश सिंह, जो मॉडर्न ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष हैं, जिनका जन्मदिन इस वर्ष सेवा और समर्पण के अद्वितीय उदाहरण के रूप में पूरे देश भर में मनाया गया। जौनपुर सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में उनका यह दिन सिर्फ उत्सव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा और समाज हित के कार्यों को समर्पित रहा। जौनपुर जंक्शन पर दिव्यांग एवं बीमार यात्रियों की सुविधा हेतु 5 व्हीलचेयर स्टेशन अधीक्षक को प्रदान किए गए, जो जौनपुर, जफराबाद, जलालपुर एवं मरियाहू स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। जौनपुर में रक्तदान कर जरूरत के लोगों को दिया गया, ताकि प्राणों की रक्षा हो। सुखीपुर स्थित वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा हेतु दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान की गईं। रचना विशेष विद्यालय में बच्चों के साथ केक काटा गया तथा विद्यालय परिवार को 2 इन्वर्टर बैटरियां भेंट की गईं। मुंबई हेड ऑफिस समेत देश भर में उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने अलग अलग तरीकों से जन्मदिन मनाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मूल रूप से जौनपुर निवासी ज्ञान प्रकाश सिंह ने न सिर्फ सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया है, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार योगदान देते रहे हैं। कोविड काल में ऑक्सीजन, दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता उनके सेवा भाव का जीवंत प्रमाण रही। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की और जौनपुर में शिक्षा को और आधुनिक बनाने का आह्वान किया, ताकि यहाँ के बच्चे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। आज उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि जौनपुर और पूर्वांचल में उन्हें राजनीति और उद्योग के साथ साथ समाज सेवा का प्रतीक माना जाता है। भाजपा नेता और उद्योगपति ज्ञान प्रकाश सिंह का जीवन संदेश देता है कि इंसानियत की असली पहचान सेवा है। राजनीति और उद्योग से बढ़कर जब समाज सेवा जुड़ती है, तभी व्यक्ति जनता के दिलों में बसता है। हाँ, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था 2024 में 22 जनवरी को। तो 2023 में मुझे एक ऐसी प्रेरणा हुई होगी मेरे अंदर प्रभु का, तो मेरी इच्छा जागृत हुई कि हम यहाँ पे एक श्री राम कथा का आयोजन कराएं। आपने देखा होगा कि आचार्य शांतनु जी महाराज का बहुत बड़ा श्री राम कथा बीआरपी इंटर कॉलेज में मुझे लगता है कि दशहरा के दिन ये आपका कलश यात्रा, जिसमें कम से कम 10,000 महिलाएं भाग ली थी और भगवा कलर, एक ही कलर का ड्रेस पहन के उन्होंने कलश लेके करीब 3 किलोमीटर तक उन्होंने केदारवीर महाराज जी के प्रांगण से होते हुए, पॉलिटेक्निक से होते हुए सीधा बीआरपी इंटर कॉलेज वहाँ पे आई और डेली वहाँ पे 10,000 12,000 की पब्लिक की गैदरिंग होती थी। एक भव्य पंडाल वहाँ पे, जैसे जर्मन हैंगर कहते हैं उसको, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वो हुआ था। और सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर हर में आपने देखा होगा, खूब बहुत ही तारीफ लोगों ने किया उस कार्य का। और दूसरे दिन इसके बाद 2024 में भी हम परम पूज्य आचार्य प्रेमभूषण जी महाराज की कथा फिर कराई। हमने कहा कि भगवान का मंदिर का उद्घाटन हो गया उसके पहले और भगवान जी की मूर्ति का स्थापना हो गया उसके बाद भी वो हमें कराना चाहिए, ऐसा हमारे मन में आया। और उसी दिन 2022 में जब वहाँ पे उद्घाटन हो रहा था, और दूसरा एक कार्यक्रम हमने गोपी घाट पे भी कराया। वहाँ पे 2 बड़े सिंगर, बहुत ही लेजर शो हुआ। वहाँ पे एक प्रिया मलिक करके और ये तृप्ति साकिया करके बहुत अच्छी सिंगर हैं, उन लोगों को बुला के 1,21,000 दिए उस गोपी घाट पे जलाए गए। और मतलब इस तरीके से बहुत सारे धार्मिक कार्य जो है। बॉलीवुड को लगातार आप जौनपुर तक अटैच कर दिए हैं मुंबई से। बॉलीवुड ठीक है, जौनपुर के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, उसमें मैं तो आपको भी कहूँगा, आप भी बॉलीवुड से हैं और मैं भी आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आगे बढ़ें आप और इसी तरीके से काम करें। और मेरा बस एक ही ड्रीम है कि जौनपुर का नाम ऊंचा हो, जौनपुर में वो सारी सुविधाएं मिले लोगों को जो अन्य शहरों में लोगों को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखते हो कि मेडिकल हो चाहे। यही मेरा आपसे एक सवाल होगा हाँ, छोटा सा। हाँ। मेडिकल को लेके जौनपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। प्राइवेट मेडिकल तमाम हैं हॉस्पिटल, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है हमें माननीय मोदी जी से, उसको कैसे जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से शुरू किया जाए। नहीं, आपने देखा होगा आदरणीय हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। कई बार उन्होंने विजिट भी किया है वहाँ पे उस मेडिकल कॉलेज में। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा प्रोजेक्ट डिले होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी वो
कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा मुझे लगता है कि 1 या 2% काम बाकी है, लेकिन आप देखेंगे जल्द से जल्द वो तैयार हो जाएगा और उस मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जिससे कि जो हमारे यहाँ के जो पेशेंट लोग हैं, अब जैसे एमआरआई की सुविधा नहीं, जी, सिटी स्कैन का नहीं, लोगों को पीजीआई जाना पड़ता है, नहीं तो भाग के यहाँ PHU पे जाना पड़ता है। बनारस जाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं होगी लोगों को परेशान होने की। अब वो सीधा वहाँ मेडिकल कॉलेज में वो सारी गवर्नमेंट ने सुविधाएं दे रखी हैं। मतलब जल्द से जल्द मुझे जो लग रहा है कि वो सारी सुविधाएं उस कॉलेज से मिलेंगी। एक आखिरी सवाल आपसे, पूर्वांचल और जौनपुर के जो युवा हैं, बहुत अपेक्षा आपसे रहती है, बड़ी उम्मीद रहती है, तो उनके रोजगार के लिए, क्योंकि आपकी जो मॉडर्न कंपनी है वो पैन इंडिया काम कर रही है, तो उनके रोजगार के अवसर कैसे बढ़ पाए, इसके लिए आप देखिए, क्या कहना आपको चाहते आपको बता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखी थी और वहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा। आपने देखा होगा, मेरे पास क्लिप भी है, कभी आप चाहिए तो दिखाऊंगा। वहाँ ट्रेंड करके कोरोना काल में फ्लाइटें बंद, कभी एकाक चल रही थी, ट्रेन बंद थी। मैंने इंडिगो फ्लाइट से 45 या 56 ऐसे बच्चों को ट्रेंड करके इंडिगो फ्लाइट से उनको बेंगलोर और हैदराबाद भेजा था। हैं? तो आपको अगर आप ढूंढेंगे सोशल मीडिया पे, तो यूनिफॉर्म में बच्चे एमएसएफ के यूनिफॉर्म में वहाँ पे गए थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो सुविधाएं हम लोग देते हैं और हमारी इच्छा है कि भाई हमारे जौनपुर के जो युवा लोग हैं उनको रोज़गार मिले। जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे हमने जो स्टडी किया है, लेकिन अब मैं आपके माध्यम से नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन समय आएगा, हर बच्चों के अंदर वो चीज़ें आएंगी। और क्योंकि जौनपुर में एजुकेशन हब है, कुछ ऐसा खुल के बोल देता हूँ भाई कि अभी जो वहाँ पे कुछ जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ। यस, और मेरी भी एक इच्छा है कि जैसे बीएससी आईटी हुआ, कुछ उस टाइप के अगर कोर्सेज टेक्नोलॉजी की वहाँ पे पढ़ाई। टेक्नोलॉजी का पढ़ाई, अगर वो जैसे हमारा पीडी कॉलेज है और भी बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ पे, तो सरकार से भी आग्रह करूँगा और बच्चों से भी आग्रह करूँगा कि आप जो है टेक्नोलॉजी की सब्जेक्ट्स में रुचि रखें।